comments. लाइव है। ओके, चलिए। ओके, गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। जल्दी से कमेंट पे आइए क्लास, फास्ट, जल्दी। ओके, चलिए। ओके, संजय जी, कपिल जी, सुमन जी, पीएम स्टूडियो रायपुर। ओके ओके, हनुमान सर, विष्णु जी, कंचन जी, कपिल मीना जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, अच्छा ठीक है। ओके, ग्रेट, बढ़िया होने चाहिए हो। चलिए, आज क्लास टाइम पे स्टार्ट हो गई है हमारी, है ना? एक बार फटाफट जितने भी स्टूडेंट्स हैं जल्दी से कमेंट पे आ जाइए। ठीक है, क्या बात है, आज अभी ऑनलाइन कम आए हैं स्टूडेंट्स। ओके, गरीब गुंडा जी, गुड मॉर्निंग। यार गरीब जी, यार नाम थोड़ा सा ना चेंज करिए, मतलब अलग सा ही लगता है। चलो कोई नहीं, फिर भी गरीब गुंडा, हाँ चलिए। ओके, देखिए क्लास स्टार्ट हुए 2 मिनट हो गए और अभी तक बहुत कम ऑनलाइन है। हाँ, कहाँ गए सभी के सभी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए क्लास। पिछली क्लास में हमने कहाँ तक फिनिश किया था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम? आई होप मुझे अच्छे से याद है कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया था। तो लास्ट पॉइंट क्या था हमारा? गुड मॉर्निंग विकास जी, गुड मॉर्निंग। जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्लास, फास्ट। चलिए, जल्दी कमेंट कीजिए। ओके, अंजुम खान जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे थे यहाँ। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने स्टार्ट किया था क्लास। ओके, चलिए। ओके, गुड। ओके ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कंचन जी, सुमन, खुशबू जी, सचिन मीना जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुमन यादव जी। ओके, बिल्कुल, मल्टी प्रोग्रामिंग, गुड, ग्रेट। चलिए, आई होप आपको याद होगा कि हमने प्रोसेस के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकार पढ़ना स्टार्ट किए थे। ओके, चलिए, किसके आधार पर क्लास? प्रोसेस के आधार पर, कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी काम को कैसे पूर्ण करता है, प्रोसेस करता है। तो उसके आधार पर हमने स्टार्ट किया था उसके प्रकार, और उनमें से हम 3 पढ़ चुके थे मल्टी प्रोग्रामिंग तक। तो नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं आज हम। ठीक है, चलिए, बिल्कुल, नंबर 4। तो क्या था क्लास? आप प्रोसेस के आधार पर, प्रोसेस के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न
विभिन्न प्रकार। ओके चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास क्या, विभिन्न प्रकार। ओके राजेश जी, चलिए ओके गुड, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 4 की बात करनी है अब हमें, ठीक है, नंबर 4। चलिए नंबर 4 लिखेंगे, आप जल्दी से लिखिए, मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग, जल्दी से लिखिए क्लास, मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। चलिए मल्टी प्रोसेसिंग, ओके, पेन एंड कॉपी अपने हाथ में रखिएगा सामने और नोट्स बनाना स्टार्ट करना है हमको पहले की तरह, ठीक है। तो आपको थोड़ा लिखना भी है इसके अंदर। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जानते हैं क्या कि मल्टी प्रोसेसिंग होता क्या है, ठीक है, क्या होता है मल्टी प्रोसेसिंग। देखिए प्रोसेसिंग कौन करता है क्लास, प्रोसेसर करता है ना, प्रोसेसर, बिल्कुल सर प्रोसेसर ही करता है। चलिए तो जहां पर किसी कार्य को करने के लिए एक से ज्यादा प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाए, किसी भी कार्य को करने के लिए एक से ज्यादा प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाए, वो क्या कहलाता है क्लास, आपका मल्टी प्रोसेसिंग। मान के चलिए कोई काम है वो काफी हैवी है, ओके, तो काफी हैवी काम है या फिर उस काम को बहुत फास्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं क्लास, उस कार्य को पूरा करने के लिए, क्या करते हैं, हम मल्टी प्रोसेसर लगा देते हैं, इनके एक से ज्यादा प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं, और जिसके द्वारा वो कार्य जो होता है काफी स्पीड से हमारा जल्दी हो जाता है। ओके, तो चलिए लिखिए इसके बारे में। इस विशेषता के माध्यम से एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के निर्देशों को समान रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है। ओके पूजा मीना जी गुड मॉर्निंग, चलिए किया जा सकता है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। चलिए ओके नेक्स्ट चलते हैं आगे। लिखिए नंबर 5 रियल टाइम। नंबर 5 लिखेंगे आप, रियल टाइम प्रोसेसिंग। नंबर 5 रियल टाइम प्रोसेसिंग। ओके चलिए नेक्स्ट है आपका नंबर 5 रियल टाइम प्रोसेसिंग, ठीक है क्लास। चलिए लिखिए इसके बारे में एक बार लिखिए। इसमें एक निश्चित समय पर आधारित निर्देशों को क्रियान्वित करने वाले सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। ओके प्रयोग किया जाता है। चलिए तो यानी कि क्लास देखिए रियल टाइम का मतलब क्या होता है कि जिस कार्य को जिस समय में होना है वो कार्य ठीक उसी समय में होना चाहिए। ओके जैसे कि आप देखते हैं कई बार टीवी पे लाइव टेलीकास्ट आता है, ठीक है, तो वहां पे टाइमिंग होता है 12 PM, तो 12 PM स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं कि किसी कंप्यूटर के अंदर ये फंक्शन या किसी मशीन के अंदर ये फंक्शन ठीक इस समय पे होना चाहिए, तो वो कार्य उसी समय पे होता है। जैसे आप मेट्रो वगैरह में बैठते हैं, दिल्ली मेट्रो में या जयपुर मेट्रो में, तो वहां पे पर्टिकुलर टाइम पे अनाउंसमेंट होती है, ठीक है, कि नेक्स्ट स्टेशन इज राजीव चौक, द डोर्स विल ओपन ऑन द नेक्स्ट व्हाट लेफ्ट। ओके तो इस प्रकार की कुछ अनाउंसमेंट होती है नहीं होती है,
बिल्कुल दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। तो आपने नोटिस किया होगा क्लास कि वो रियल टाइम, वहां पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है कि जो अनाउंसमेंट जिस समय पर होनी है वो उसी समय पर होती है। ओके बिल्कुल। चलिए आगे, राजकुमार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बिल्कुल क्लास लाइक, जितने भी ऑनलाइन है जल्दी से क्लास लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड शेयर कर दीजिए फास्ट। चलिए ओके, तो दैट इज नोन एज द रियल टाइम प्रोसेसिंग। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके गुड मॉर्निंग गौरव शर्मा जी, गुड मॉर्निंग पवन मीना जी, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट नंबर 6 बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग। ओके बैच प्रोसेसिंग। चलिए नेक्स्ट हो गया आपका क्या, बैच प्रोसेसिंग। चलिए ओके गुड गुड गुड, लाइक कर दीजिए जल्दी से वीडियो को क्लास फास्ट। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। ये तो आपका परमो धर्म होना चाहिए। ठीक है, क्लास स्टार्ट होने के बाद में लाइक करना। ठीक है, किसके लिए किया जा रहा है, आप ही के लिए किया जा रहा है ये सब। चलिए बैच प्रोसेसिंग। ओके तो देखिए क्लास क्या होता है बैच प्रोसेसिंग। जब भी किसी कंप्यूटर के अंदर किसी कार्य को अलग अलग ना करके एक ग्रुप के अंदर, एक बैच के अंदर इकट्ठा किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, बैच प्रोसेसिंग। ओके क्या बोला जाता है क्लास, उसे बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, तो लिखिए इसके अंदर, लिखिए इसमें समान प्रकार के निर्देशों, इसमें समान प्रकार के निर्देशों को अलग अलग, इसमें समान प्रकार के निर्देशों को अलग अलग प्रोसेस करने की बजाय, अलग अलग प्रोसेस करने की बजाय एक बैच बनाकर किया जाता है। अलग अलग प्रोसेस करने की बजाय एक बैच बनाकर किया जाता है। ठीक है क्लास, तो यानी कि जो समान प्रकार के निर्देश होते हैं उनको अलग अलग ना करके एक साथ किया जाए तो ये भी एक प्रकार होता है किसका, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो जाना जाता है किसके नाम से, बैच प्रोसेसिंग के नाम से। ओके चलिए क्लास नंबर 7 की बात करते हैं। तो ये होता है आपका कौन सा, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए तो देखिए क्लास, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपका, जब किसी भी सिस्टम के ऊपर या ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक समय पे केवल एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है तो उसे कहते हैं क्या, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे बात करते हैं आपके मोबाइल फोन की, तो एक समय पे एक ही बंदा उस मोबाइल फोन को इस्तेमाल कर सकता है। बात करते हैं विंडो की, तो विंडो को, कंप्यूटर को एक समय पर एक व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सर्वर होते हैं जहां पर मल्टीपल यूजर काम कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से कई सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिन्हें मल्टी यूजर बोलते हैं, जिनमें एक समय पर एक से ज्यादा व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से लिखिए इसके अंदर क्या, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखेंगे आप, लिखिए इसमें एक बार में केवल एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसमें एक बार में केवल एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। ठीक है, चलिए ओके, एग्जाम्पल अगर दिए जाएं इसके तो कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं क्लास, तो लिखिए देखो विंडो जो होती है आपके कंप्यूटर की वो क्या होती है आपकी, सिंगल यूजर। आपके कंप्यूटर की विंडो क्या होती है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो। ठीक है ओके, आपके मोबाइल फोन में बात की जाए तो एंड्रॉइड हो गया। ठीक है, अच्छा जो आईफोन वगैरह होता है उसमें iOS होता है। ओके क्लास, उसमें क्या होता है आपका, iOS होता है। अच्छा ऐसे ही होता है आपका MS DOS, जो MS विंडो से पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था पहले का। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ एग्जांपल लिख लीजिए आप। ओके चलिए जल्दी से लिख लीजिए, विंडोज, एंड्रॉइड, iOS और MS ऑफिस, चारों के बारे में आगे समझाऊंगा मैं आपको। ओके चलिए, एंड द नेक्स्ट क्या होता है आपका क्लास, मल्टी यूजर
ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है क्लास, चलिए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए क्या होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी बताया मैंने आपको कि जहां पर एक समय पर एक से ज्यादा व्यक्ति उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए जल्दी से इसके अंदर लिखिए, एक साथ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखेंगे आप, लिखिए एक साथ एक ही समय में, एक साथ एक ही समय में, एक ही समय में एक से अधिक यूजर, एक से अधिक यूजर को चलाने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, अनुमति प्रदान करता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं क्लास, तो देखिए लिखिए इसका लाइनेक्स, यूनिक्स। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए, लाइनेक्स, यूनिक्स। ओके चलिए, ओके सचिन जी, ठीक है, आई होप इतना क्लियर है आपको। अमित मीना जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपके क्या, प्रोसेसर के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकार। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसने लिखा नहीं है, आगे चलते हैं फिर। ओके चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्लास आप, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य प्रकार। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य प्रकार, चलिए जल्दी से डालिए हेडिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख, सॉरी कार्य, प्रकार तो ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे, सॉरी लिखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य। ठीक है, चलिए फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लिखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य। ओके चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य। सर कंप्यूटर की तो सैटरडे संडे को होती है क्लास। अमित जी कंप्यूटर की जो क्लास होती है मैंने बताया था एक बार पहले भी, और अनाउंसमेंट भी कर दी थी चैनल पर, प्लस टेलीग्राम चैनल पर भी, फेसबुक पर भी, कि न्यू टाइमिंग जो है वो मंडे टू फ्राइडे होगा आपका। इसमें 8 to 9 होगी आपकी क्या, कंप्यूटर। 9 to 10 जो होगी वो होगी रीजनिंग, वो भी मेरे द्वारा होगी, और 10 to 11 आपकी मैथमेटिक्स होगी जो विशाल सर के द्वारा होती है। ओके चलिए, ये आपका अपडेटेड टाइम टेबल है। जो राजस्थान जी की है उसकी क्लास आपकी जो है इवनिंग में और सैटरडे संडे लगेगी। ओके चलिए, ओके गुड, चलिए क्लास आगे चलते हैं। तो देखिए बात करते किसकी, बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य की। तो पहला कार्य क्या होगा क्लास, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसिंग प्रबंधन करता है कि कौन सा काम कैसे प्रोसेस किया जाना है। तो ये सारा जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो कौन करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो करता है। ओके, यानी कि जो आपका प्रोसेसिंग का कार्य होता है, आपने बोला होगा या जाना होगा कि सर सीपीयू करता है, लेकिन वहां पे सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देना, मैनेजमेंट वगैरह कौन करता है, तो वो करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके कंप्यूटर में सीपीयू लगा हो या आपके मोबाइल फोन में, स्मार्टफोन में सीपीयू लगा हो, लेकिन वहां पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, एंड्रॉइड ना हो, आईओएस ना हो, विंडोज ना हो, तो क्या वो सीपीयू काम करेगा, सर बिल्कुल नहीं करेगा। ओके, तो बस इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग प्रबंधन। क्या करता है ये, प्रोसेसिंग प्रबंधन। तो लिखिए प्रोसेसिंग प्रबंधन। ओके चलिए, फर्स्ट हो गया आपका क्या क्लास, प्रोसेसिंग प्रबंधन। नेक्स्ट बात करते हैं, कंप्यूटर में मेमोरी होती है आपकी। ठीक है, तो जो मेमोरीज होती है उनको भी मैनेजमेंट करने का काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिखेंगे मेमोरी, मेमोरी प्रबंधन। ठीक है, मेमोरी प्रबंधन। ओके चलिए नेक्स्ट बात करते क्लास नंबर 3। सर एक डाउट है इस टॉपिक से, नहीं है पूछ सकता हूं क्या, अमित जी लिख दीजिए। जैसे ही मैं कुछ कंटेंट लिखवा के जो गैप आएगा बीच में मैं आपको जस्ट बता दूंगा, लिख दीजिए अपना डाउट। ओके कोई इशू नहीं है। चलिए
दूसरी चीज, कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट किए जाते हैं तो उनको भी मैनेजमेंट का काम कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या करेंगे? नंबर 3 क्लास लिखेंगे इनपुट, है ना, आउटपुट, आउटपुट युक्तियों का प्रबंधन। तो उनका प्रबंधन भी कौन करता है क्लास? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 क्या होता है क्लास? तो जो कंप्यूटर में या हमारे मोबाइल फोन्स में जो फाइलें होती हैं उसको वैसे फाइल मैनेजर बोलते हैं। तो बस ठीक उसी प्रकार से एक होता है आपका क्या? फाइल मैनेजमेंट। तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या करता है? फाइलों का प्रबंधन या मैनेजमेंट करता है। तो फाइलों का प्रबंधन ये भी कौन करता है क्लास? ये भी करता है आपका क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मुख्य कार्य हैं। अच्छा, फाइलों का प्रबंधन में ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है आपका? तो आपने देखा होगा NTFS होता है, FAT होता है। तो उसके बारे में मैं आपको नोट में लिखवा दूंगा लास्ट में, ठीक है। अभी बस ये 4 मुख्य कार्य हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के जो आप जान लीजिए, ठीक है। चलिए, ओके, अमित जी का क्वेश्चन है कि कैश मेमोरी किन किन के बीच होता है? रैम या रोम और या रोम और CPU। तो ये आपका रोम और CPU के बीच में होता है, ओके। जैसे कभी मैंने अगर आपको समझाया भी होगा, ठीक है, तो अगर मैंने आपको इस प्रकार से बताया होगा कि सॉरी, रैम और CPU के बीच में, ठीक है, आपको इस प्रकार से बताया होगा मैंने CPU, ठीक है। तो कैश मेमोरी यहां पे कार्य करता है। अगर मैंने यहां लिख भी दिया हो कभी तो बस सिर्फ समझाने का मकसद क्या था आपको कि कोई भी डेटा CPU से जाने से पहले क्या करता है? वो आपकी कैश मेमोरी में जाता है, ओके। किस में जाता है क्लास? कैश मेमोरी में जाता है। तो जो आपका क्वेश्चन अमित, उसका राइट आंसर क्या होगा कि CPU और रैम के बीच में आपकी कैश मेमोरी कार्य करती है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट, ठीक है, रैम और CPU के बीच में आपकी कैश मेमोरी क्या करती है? कार्य करती है। जो प्रोसेसर की क्या होती है? फास्टेस्ट यानी कि सर्वाधिक गति की मेमोरी होती है, ओके। चलिए आगे चलते क्लास, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं है इतना आपको। जल्दी से कमेंट कीजिए कोई डाउट तो फास्ट, जल्दी, क्योंकि अब स्टार्ट करने वाले हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल्स, ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे क्या? कुछ महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए ओके विकास जी, थैंक्स। चलिए आगे चलते हैं, ओके क्लास, फास्ट। देखिए सबसे पहले बात करते क्लास किसकी? MS DOS। नंबर फर्स्ट जो है आपका वो कौन सा है? तो क्लास लिखेंगे वो है आपका नंबर फर्स्ट, ठीक है, MS DOS, ठीक है, MS DOS, ठीक है क्लास। चलिए ओके, ओके अमित जी, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए तो क्लास MS DOS फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? देखो MS का मतलब क्या हो गया आपका? माइक्रोसॉफ्ट, ओके। अच्छा, और DOS का मतलब हो गया क्या? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। जो आज के समय में आप विंडो इस्तेमाल करते हैं तो क्लास विंडो से पहले क्या हुआ करता था? आपका MS DOS हुआ करता था, ओके। चलिए तो देखिए किस कंपनी का है ये? तो आपको कंपनी तो क्लास नाम से ही नजर आ रही होगी, क्या? माइक्रोसॉफ्ट। किस कंपनी का है ये? तो क्लास ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, ओके। इतना क्लियर है? चलिए देखिए ये बनाया कब गया था, यानी कि कब इसका डेवलपमेंट हुआ था? तो वो डेट है आपकी क्या? 12 अगस्त, ठीक है, 12 अगस्त 1981, ठीक है। 12 अगस्त 1981 को इसे बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, तो इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्लास संस्थापक कौन है? जो संस्थापक हैं इसके, संस्थापक कौन हैं? तो वो हैं आपके बिल गेट्स एंड
पॉल एलन, ओके, बिल गेट्स एंड पॉल एलन, ये क्या है आपके संस्थापक है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। ओके क्लास, चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको यहां पर, क्या कि यह एक क्या है क्लास, CUI, क्या है CUI, और मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी आपको CUI क्या होता है, जहां पे किसी भी कार्य को करने के लिए कमांड दी जाती है, क्या लिखित रूप में कमांड दी जाती है, निर्देश दिया जाता है लिखित रूप में, ओके, उसे बोलते हैं कमांड, यानी कि कमांड ऑपरेटिंग सॉरी यूजर इंटरफेस, ठीक है, तो यह एक CUI है, ठीक है, CUI है। क्लियर है क्लास यहां तक? आगे चलते हैं, देखिए इतना क्लियर है आपको क्या है कि ये CUI, ओके। चलिए सुमन खुशबू जी, बिल गेट्स एंड पॉल एलन, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्या किस भाषा में बना है क्लास ये, तो भाषा की बात करते हैं, तो कौन सी भाषा है क्लास वो, तो वो है आपकी कौन सी, असेंबली, कौन सी है, असेंबली भाषा, ओके क्लास, कौन सी भाषा है वो आपकी, असेंबली। चलिए आगे बात करते हैं, तो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका, तो क्लास ये आपका सिंगल यूजर, तो यह है एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके। क्या होता है सिंगल यूजर, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको कि जहां पर एक समय पर एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, ओके। चलिए आई होप इतना क्लियर है आपको। तो ये हो गया आपका क्या, MS DOS। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले सकते हैं, ओके। फिर चलते हैं नेक्स्ट की और, नेक्स्ट कौन सा होगा आपका, MS DOS के बाद में क्या बन के आया था आपका, MS विंडो, ओके। चलिए हाँ सचिन मीना जी, सर मेरी बाईं तरफ की आंख फड़क रही है अच्छा है या बुरा, चलिए ये बात घर वालों से पूछिएगा कि सर मैं पापा मैं क्लास लेते टाइम ये पूछ रहा था कि मेरी बाईं आंख फड़क रही है, क्या पता पूरी बॉडी फड़कने लग जाए चलिए पता नहीं सचिन जी एक बार पूछ लीजिएगा ना। चलिए आगे चलते हैं, कैसी बात करते हो यार, है ना, बाईं आंख फड़क रही है और दाई होती तो क्या हो जाता, ये सब तकियानुसी बातें होती हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, बाईं आंख फड़क रही है वगैरह वगैरह, ठीक है, रियल लाइफ में जियो, ओके। चलिए 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 स्माइलें आ रही है, देखिए सचिन जी आपके कमेंट्स पर। आगे चलते हैं, चलिए नंबर 2, ओके क्लास, नंबर 2 बात करते हैं, क्या नंबर 2 है आपका MS विंडोज, ठीक है, MS विंडोज, सेम वही पॉइंट होगा MS विंडो के अंदर क्लास, क्या होगा देखिए, चलिए 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 देखिए वही सेम चीज, MS DOS है तो फुल फॉर्म क्या होगी, माइक्रोसॉफ्ट। चलिए बेसिक वही चीज है आपकी, क्या कि कंपनी कौन सी है क्लास, किस कंपनी का है ये आपका, तो बस वही चीज है माइक्रोसॉफ्ट, ओके, किस कंपनी का क्लास, माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा इसके संस्थापक कौन है, अभी बताया था मैंने आपको, बिल गेट्स एंड पॉल एलन, तो लिखने की जरूरत नहीं है आई होप, ठीक है। अच्छा हाँ एक चीज और लिख लीजिएगा, लेकिन जो वर्तमान में CEO है इसके, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, जो सबसे टॉप पोस्ट होती है किसी भी कंपनी के अंदर, वो कौन है, तो वो है आपके सत्य नडेला, सत्य नडेला, ओके। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है क्लास। नेक्स्ट, तो इसका इन्वेंशन कब हुआ था, आविष्कार कब हुआ था, कब बनके तैयार हुई थी ये, तो देखिए 10 नवंबर 1985, 10 नवंबर 1985, ओके। चलिए सुन रहा है ना तू, हाँ लिख रहा हूं मैं, चलिए आगे चलते हैं। तो आई होप इतना क्लियर होगा आपको। और एक और चीज कि सर जी ये तो एक क्या है, एक GUI है, क्या है ये, एक GUI है ना, तो GUI क्या होता है क्लास, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बताया था, जहां पे चित्र दिखते हैं आपको, है ना, बड़ी मस्त मस्त फोटोएं दिखती हैं, है ना, सेल्फी नहीं, डेस्कटॉप पर आपके जो स्क्रीन पे आपको फोल्डर दिखते हैं, स्टार्ट मेन्यू दिखता है, जहां पे क्लिक करके आप किसी भी टाइप की कमांड दे सकते हैं, तो बस क्या होता है वो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ओके। चलिए ओके छगनलाल मीना जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। किस भाषा में लिखा गया है क्लास,
ओके, ये लिखा गया है आपका सी और सी प्लस प्लस। ठीक है क्लास, किस भाषा में लिखा गया है? सी सी प्लस प्लस। चलिए बात करते हैं इसके बारे में आगे। तो देखिए बात करते हैं लेटेस्ट विंडो। अभी लेटेस्ट कौन सी विंडो चल रही है आपकी? तो लेटेस्ट है कौन सी? विंडोज 10। कौन सी है क्लास? विंडोज 10। ठीक है, चलिए विंडोज 10 है आपकी लेटेस्ट। ठीक है, अच्छा विंडोज 10 से पहले कौन सी थी? तो क्लास कंफ्यूज मत होइएगा, विंडोज 9 नहीं थी। विंडोज कौन सी है? 8 और 8.1। कौन सी है? 8 एंड 8.1। अच्छा इसमें खास बात क्या थी? तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे। क्या पूछा गया क्लास? तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल विंडोज 10 ग्रेट। इससे क्वेश्चन ये पूछा गया है क्या कि यहां पर आपका एक होता है स्टार्ट मेन्यू, है ना, स्टार्ट मेन्यू। तो उसी को क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। ठीक है, विंडोज 8 में स्टार्ट मेन्यू को हटा दिया गया था, तो बड़ी दिक्कत आई थी बाद में। ओके, उसके बाद विंडोज 10 में उसको वापस लाया गया। ठीक है, अच्छा दूसरी, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया इससे कि विंडोज 8 और 8.1, या फिर पूछ लेंगे सॉरी कि स्टार्ट मेन्यू किस विंडो में हटाया गया था? तो 8 8.1, यहां पे टाइल्स आ गई थी। ओके क्लास, चलिए इससे पहले कौन सा था? तो इससे पहले था आपका विंडोज 7। विंडोज 7 मुझे सबसे बेस्ट लगता है। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बेसिक अच्छा होता है। विंडोज 10 बहुत ज्यादा अपडेट मांगता है। मैंने भी अपने लैपटॉप में विंडोज 10 लिया था ओरिजिनल, तो बहुत ज्यादा अपडेट मांगता है, काफी स्लो चलता है सिस्टम उससे, है ना। विंडोज 7 इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, चलिए ओके आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से क्लास बहुत सारी विंडोज थी। ठीक है, तो पहली कौन सी रही होगी? विंडोज 1.0। और कब बनी थी? कॉमन सी बात है, ये क्या हो गई आपकी फर्स्ट, है ना, फर्स्ट विंडो। कब बनी थी? डेट है ये आपके सामने, 10th of November 1985। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा आपको। बात करते हैं क्या क्लास, एक इसमें होता है एआई। मैंने पहले भी बताया था आपको, एआई का मतलब क्या होता है आपका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होता है क्लास कि आप अपने द्वारा कोई भी कमांड, कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसको काफी हद तक वो अपनी खुद की समझ से समझ सकता है। आजकल हम सुनते हैं, आप अपने मोबाइल फोन में बोलते हैं क्या? हे गूगल, ओके गूगल, बोलते नहीं बोलते, है ना, बिल्कुल। जैसे आप गूगल स्टार्ट किया, आप सीधा आप बोलना स्टार्ट कर देते क्या? प्ले सॉन्ग्स ऑफ जस्सी मानक ऑन, क्या नाम है, जो भी वट एवर इट कुड बी, आई डोंट नो। चलिए ठीक है, तो और ऑन यूट्यूब तो वहां पे शो हो जाता है। ठीक है, मोस्टली लोग प्ले करते हैं ना कि सपना चौधरी गाना ऑन यूट्यूब। चलिए, तो बस वो क्या करता है, आपकी वॉइस को सुनने के बाद में वो सीधा टाइप कर देता है और आपकी वीडियोस यूट्यूब पर शो कर देता है, प्ले कर देता है। ठीक है क्लास, चलिए सभी भाई और सिस्टर लाइक और शेयर करें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आई होप इतना क्लियर होगा आपको। आगे चलते हैं। ठीक है क्लास, तो इसका मतलब यहां पर भी एक विंडो का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और कौन है वो? जल्दी से कमेंट कीजिए क्लास, फास्ट। बता रखा है मैंने ऑफलाइन बैचेस के अंदर कि विंडो का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौन है, क्या नाम है उसका? जल्दी बताइए फास्ट, फिर आगे चलेंगे हम। ओके छोटू मेहरा जी, राम राम। बड़े लेट आए छोटू जी आप। चलिए देर आए दुरुस्त आए, है ना। चलिए 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 चलिए। ओके अभिषेक गुप्ता जी का कमेंट आया था, गुड मॉर्निंग। ओके अभिषेक जी गुड मॉर्निंग, काफी लेट देखा मैंने कमेंट आपका। अमित कुमार जी राम राम। ओके राम राम अमित जी। चलिए 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 स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पूछा मैंने वो कमेंट ही नहीं आया अभी तक, तो देखिए उसका नाम क्या होता क्लास? कोर्टाना। ठीक है, कोर्टाना। ये आपके विंडो का क्या है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एग्जाम में पूछा गया है आपसे काफी बार। ठीक है, ओके अमित मीना जी, किसको नहीं आता है इसका मतलब? इसका मतलब चलिए
ठीक है। तो एआई की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एग्जाम में कई बार पूछी गई फुल फॉर्म भी आपसे। और विंडो का एआई कौन है? कोर्टाना। चलिए, आई होप इतना क्लियर है आपको। चलते हैं नेक्स्ट नंबर 3 की और। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो, फास्ट। चलिए आगे चलते हैं। तो आपका एमएस डॉस हो चुका है, एमएस विंडो हो चुकी है। ओके, अब चलते क्लास क्या, जो आपके मोबाइल फोन्स में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, जैसे एंड्रॉइड हो गया, आईओएस हो गया, सैम्बियन हो गया, इस प्रकार के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते। पहले के मोबाइल फोन आते थे, अगर याद हो आपको, फ्लैगशिप लेवल के मोबाइल फोन कौन से? ब्लैकबेरी, है ना। हाँ, काफी टशन मारा करते थे उससे। चलिए, काफी कॉस्टली भी थे उस टाइम पर वो। तो अब बात करते किसकी? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की। वो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते हैं क्लास। चलिए, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं ओएस शॉर्ट में लिख रहा हूं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला ही जिसको आप ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, कौन सा? दैट इज नॉन एज द एंड्रॉइड। दैट इज नॉन एज द एंड्रॉइड। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, आपके एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स होते हैं, बस वो एंड्रॉइड क्या होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, बात करते हैं क्या क्लास। पहली बात तो मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपका, ये कैसा होता है? एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके, आप खुद जानते हैं अपने मोबाइल फोन को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या पड़ोसी उसको इस्तेमाल कर सकता है सेम टाइम पे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। ओके, ठीक है, चलिए चलिए, हाँ ये जरूर कर सकता है, और साइड से ऐसे तिरछी नजर रख सकता है, तो बी सेफ, है ना। कहीं आपकी चैटें पड़ी जा रही हो, चैट तो होती है थोड़ी बहुत, और कईयों की चैटें चल रही होती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है आपका? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड की बात कर रहे हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि एंड्रॉइड आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अच्छा, आज के टाइम पर ये टीवियों में भी आने लग गया एंड्रॉइड टीवी। स्मार्ट टीवी आपके कंप्यूटर में आते हैं, सॉरी टीवीज में आते, स्मार्ट टीवी, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्लास, इसे एंडी रूबी द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और 2005 में, किसमें? 2005 में गूगल द्वारा खरीद लिया गया। ओके, खरीद लिया गया। $50 मिलियन में खरीदा था इसको, $50 मिलियन में, ठीक है। तो वर्तमान में इसका मतलब क्या हुआ कि एंड्रॉइड जो है ये किस कंपनी का है वर्तमान में? तो ये है आपका गूगल कंपनी का। किसका है क्लास? गूगल। ओके, चलिए, और गूगल के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो इसके जो संस्थापक है कौन है क्लास? तो वो है आपके लैरी पेज एंड सैरी ब्रिम। लैरी पेज एंड सैरी ब्रिम। ओके, चलिए, राज यादव जी, सर प्लीज मी क्वेश्चन आंसर। क्या कह रहे राज जी? रवि यादव जी, सर प्लीज मी क्वेश्चन आंसर, मतलब क्वेश्चन आंसर चाहिए आपको। दीपक जी, ओके, गुड मॉर्निंग, काफी लेट आ गए हैं रवि जी, बट ठीक से कमेंट कीजिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो गूगल के संस्थापक कौन है क्लास? लैरी पेज एंड सैरी ब्रिम। लेकिन वर्तमान में सीईओ कौन है इसके? तो वर्तमान में सीईओ सुंदर पिचाई। कौन है क्लास? सुंदर पिचाई, जो इंडियन ओरिजिन, इंडिया के हैं क्लास, ठीक है। चलिए, IITN है एक बहुत बड़े। ओके, गुड, आगे चलते हैं, ठीक है। बिल्कुल सुंदर पिचाई, ग्रेट। चलिए, आई होप इतना क्लियर है आप सभी को, कोई डाउट नहीं है यहां तक, ठीक है। ओके, बात करते क्लास इसके बारे में। तो देखिए, अभी तक एंड्रॉइड के लेटेस्ट कितने वर्जन आ चुके हैं? अच्छा, उससे भी पहले क्या बात करते हैं कि जो आपका एंड्रॉइड है इसका भी एक एआई है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है वो है। और किस नाम से है? तो क्लास उसको बोलते हैं ओके गूगल। क्या बोलते हैं? ओके
गूगल, ठीक है, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है, हे गूगल, हे गूगल, ठीक है, जैसे एलेक्सा होता है ना, हे सीरी होता है, इस प्रकार से, ठीक है, बताऊंगा क्या होते हैं आगे वो। चलिए, आई होप इतना क्लियर होगा आपको अच्छे से एंड्रॉइड के बारे में, ठीक है, क्लियर है क्लास। चलिए अम्मी जी, मुझे भी इसका ही डर है सर की कोर्स कराएंगे या नहीं, सर पटवारी का कोर्स पूरा करेंगे। अमित जी एंड रवि जी, देखिए ट्रस्ट नाम का भी कोई फैक्टर होता है, ठीक है, जब कोरोना के इस दौर में इतना रिस्क लेकर अगर आपको हम पढ़ाने आ रहे हैं, ठीक है, आप खुद सोच के देखिए, तो किसके लिए है सब कुछ, आपके लिए ही है ना। ओके, और रही बात कोर्स कंप्लीट की, तो जब सोच के देखिए आपकी 18 से 20 क्लासेस हमारी हो चुकी है कंप्यूटर की ऑलरेडी, और नियर अबाउट 40 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो कोर्स आपका कंप्लीट कराऊंगा मैं, ओके, और ये बहुत अच्छे लेवल से कराया जा रहा है आपको। पटवार में आपको सारे क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इतना किया कीजिए आप कि जो भी टॉपिक होता है तो उस टॉपिक के फिर क्वेश्चन आंसर की घर पे प्रैक्टिस कर लिया कीजिए, ओके। चलिए, तो टेंशन मत लीजिए रवि यादव जी एंड अमित जी, कोर्स बिल्कुल पूरा कराया जाएगा आपका कंप्लीट, टेंशन नहीं लीजिए, ओके। चलिए सर प्लीज, सर पटवारी का कोर्स पूरा करेंगे, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल पूरा करेंगे। मनीषा प्लीज सर, मनीषा जी किस लिए प्लीज, हाँ जल्दी बताइए। ओके अमित जी, सर लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो ये क्लास तो बंद हो जाएगी सर, फिर नहीं मिल पाएंगे ना, ओके आप बिजी होंगे। अमित जी टेंशन मत लीजिए, मेरा प्रॉमिस है, ठीक है, वादा करते हैं आपसे, आपका कोर्स पूरा कराया जाएगा, ठीक है। अगर क्लासेस खुल भी जाते हैं ऑफलाइन, मेरे बैचेस ओपन हो भी जाते हैं, तो तब भी टेंशन मत लीजिए, आपका ये बैच पूरा कराऊंगा मैं, ठीक है। एक कमिटमेंट होता है, ठीक है, फैकल्टी का, तो ये मेरा कमिटमेंट है कि जो क्लास मैंने स्टार्ट कराई है इसे मैं अच्छे लेवल से कंप्लीट भी कराऊंगा, ओके, टेंशन मत लीजिए। चलिए, ओके रवि यादव जी, वेलकम वेलकम। भाई अमित विश्वास कर यार कोर्स के लिए, हाँ बिल्कुल मनीषा जी, टेंशन मत लीजिए, मैंने बोला ना, जस्ट हैव फेथ ऑन मी, ठीक है, ट्रस्ट रखिए, आपका कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, डोंट वरी। अभिषेक गुप्ता, बंद मत करना सर, कोर्स कंप्लीट कराना, बिल्कुल अभिषेक जी डोंट वरी, मैंने बोल दिया, बिल्कुल कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। बस जल्दी से जितने भी ऑनलाइन है ना, फटाफट वीडियो लाइक कर दीजिए, ओके। बस ये जो आपका लाइक शेयर होता है ना, यही प्यार होता है जो हमें और मोटिवेट करता है, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट तो आप कर ही रहे हैं, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके अमित भाई सबर कर, अच्छा सबर का फल मीठा होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सचिन जी। चलिए चलिए, ओके, चेंज द टॉपिक, ग्रेट, बिल्कुल अमित जी चेंज द टॉपिक, ठीक है, डोंट वरी, कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा आपका, ठीक है। बस आप अपनी मेहनत से क्लास लाइव लिया कीजिए, वो ज्यादा बेटर होता है आपके लिए। कोई डाउट हो आप हैंड टू हैंड पूछ सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने फिर भी पहले भी कहा था आपको कि क्लास नोट जरूर बनाइएगा, ठीक है, नोट्स जरूर बनाइएगा, आपके यही नोट्स बहुत कारगर साबित होंगे। मैं आपको दोनों सब्जेक्ट्स में यही कहता हूँ, कंप्यूटर के अंदर भी और जो मेरा रीजनिंग चलता है उसमें भी, ठीक है। तो आपको लगेगा कि स्टार्टिंग का कुछ क्लास, फर्स्ट क्लास बेसिक होती है रीजनिंग के अंदर भी, बट आगे लेवल टफ कर दिया जाता है मेरी क्लासेस के अंदर। इसका रीजन ये होता है कि सर हमें हल्के लेवल की तैयारी तो करनी ही नहीं है। अगर आपको कांस्टेबल बनना है तो एसआई की तैयारी करनी पड़ेगी क्लास आपको। जो लोग सीपीओ की करते हैं वो एमटीएस पास करते हैं, ठीक है। जो लोग क्या बोलते हैं ये 10+2 की करते हैं वो एमटीएस पास करते हैं, जो सीजीएल की करते हैं वो 10+2 पास कर पाते हैं, और जो अच्छे खासी यूपीएससी लेवल तक की प्रिपरेशन करते हैं वो जाके सीजीएल क्लियर कर रहे हैं आज के समय में। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, तो क्लास लो लेवल की तो आप बात ही मत कीजिए, ठीक है। अच्छा, आपका कुछ जा नहीं रहा है, घर पे बैठ के आपको बस क्लास में फोकस करके ईयरफोन लगा के सुनना ही तो है आपको, ठीक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, किसी ने कहा है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, चाहे मेरा रीजनिंग चल रहा है चाहे मेरा कंप्यूटर चल रहा है, दोनों की क्लासें मन से लीजिए। स्टार्टिंग में लगेगा कि सर चीजों का लेवल हाई है, लेकिन वो चीजें आपको जब एग्जाम में मिलेंगी तो आप मुझे दिल से थैंक्स बोलेंगे, ओके। तो आई होप आप खुद समझदार हैं, मैं ज्यादातर ऐसी बातें नहीं करता हूँ। उसका रीजन ये है कि अगर आप खुद क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, या आप हार्डवर्क कर रहे हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं कि आप किसी बड़े बैकग्राउंड से नहीं होंगे। अगर आप किसी बड़े बैकग्राउंड से होते तो अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर दिया होता अपना,
आप सब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन सबकी उम्मीदें होती हैं आपसे। तो आई होप कि आप समझ सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है हार्ड वर्क, और लो लेवल का पढ़ने से सिलेक्शन नहीं मिलता क्लास आज के समय में, ठीक है। जितना आप अच्छे लेवल का पढ़ेंगे, ठीक है, उतना आपके लिए बेटर होगा। जैसे मैंने रीजनिंग के कुछ आई थिंक लास्ट क्लास में 3 क्वेश्चन ही हुए थे हमारे अच्छे लेवल के सर। एक ने कमेंट किया था कि हमारे पास 1 घंटे ही होता है ना, 1 घंटे में 40 क्वेश्चन करने होते हैं। आई नो, लेकिन क्लास ये सिर्फ अभी क्लास चल रही है। जब आप वो टॉपिक समझ लेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मैं आपसे बोलता हूँ प्रॉमिस करके कि हर क्वेश्चन का आंसर आप ब्लड रिलेशन में भी 15 से 20 सेकंड में दे देंगे आप। बट ट्रस्ट, जब तक आपको फैकल्टी पे ट्रस्ट नहीं होगा ना, कहते हैं ना गुरु पे फेथ होना बहुत जरूरी है, तब तक आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से ग्रैब नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस एक बार फेथ रखा कीजिए और विश्वास से सुना कीजिए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसी चीजें चल रही हैं। इजी लेवल तो क्लास आप कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर लेवल अच्छा मिल रहा है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर मैं रीजनिंग के अंदर भी बैंकिंग का लेवल ले रहा हूँ, उसका रीजन क्या है, वो इसीलिए क्योंकि पटवार में देखो रीजनिंग के जो लेवल है, वो टॉपिक्स जो है वो बैंकिंग तक के उठा लिए गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जितना बेहतरीन लेवल पेपर का आएगा, ठीक है, तो पढ़ने वालों के लिए उतना अच्छा होता है, ठीक है। तो बस सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, तैयार हैं सर हमारे नोट्स आपकी वीडियो के साथ बनाते जा रहे हैं। बिल्कुल अमित जी, वीडियो के लिए नोट्स बनाते रहिए आप, ठीक है। सर यूट्यूब से वीडियो तो नहीं हटा दोगे? सर बिल्कुल नहीं रवि जी, वीडियो हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपकी। बिल्कुल अभिषेक जी, मैं एमसीक्यू भी कराता हूँ, मैंने 2 चैप्टर्स के एमसीक्यू कराए थे। अब मैंने सोचा एक बार ये स्टोरेज वगैरह हो जाए, उसका कंप्लीट करा दूंगा एक सेशन लेकर, और एक इस ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो एमसीक्यू जरूर कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। ओके विकास जी, थैंक्स अ लॉट, मुझ पे पूरा विश्वास है। ओके चलिए, हाँ सर अच्छा पढ़ाते हो आप, बहुत से डाउट क्लियर हो गए, किए हैं आपने हमारे। ओके थैंक्स। चलिए बिल्कुल रवि जी, यूट्यूब से वीडियो नहीं हटाएंगे आपके, ठीक है, डोंट वरी। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है क्लास। तो फटाफट देखते हैं हम इसको, फिनिश कर देते हैं। क्लास इंपॉर्टेंट है, ये फिनिश आज हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो एंड्रॉइड के बारे में हमने इतना जान लिया है। अच्छा एक छोटी सी बात और जान लेते हैं एंड्रॉइड के बारे में, क्या कि देखिए एंड्रॉइड का भी लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, आपने देखा होगा आपके मोबाइल फोन में, अगर थोड़े पुराने फोन है आपके तो एंड्रॉइड 7, 8, 9 पड़ा होगा उसके अंदर, लेकिन एंड्रॉइड 10 लेटेस्ट चल रहा था। लेकिन अब जो एंड्रॉइड आ चुका है, कौन सा आ चुका है, तो क्लास बात करते किसकी, वर्जन की, ठीक है ना, एंड्रॉइड के वर्जन। तो देखिए बात करते हैं क्लास, एंड्रॉइड जो 11 है वो लेटेस्ट है, ठीक है। एंड्रॉइड 11 जो है क्लास, वो कैसा है, लेटेस्ट है आपका। अच्छा उसके बाद में, उससे पहले कौन सा था, एंड्रॉइड 10, उससे पहले कौन सा था, एंड्रॉइड 9। अच्छा 9 का नाम क्या था क्लास, पाई। उससे पहले 8 था, 8 का नाम क्लास क्या था, ओरियो, ठीक है। उसके बाद में 7 का नाम क्या था क्लास, नॉगट, ठीक है, क्या था क्लास, नॉगट। ओके एंड देन बात करते हैं 6 की, बात करते हैं तो नॉगट के पहले कौन सा था आपका 6, उसका नाम था मार्श मैलो, ठीक है। उससे पहले की बात करते हैं, ठीक है, मार्श मैलो हो गया। उससे पहले की बात करते हैं 5 की, यानी कि एंड्रॉइड 5 की बात करते हैं तो इसका नाम क्या था क्लास, लॉलीपॉप, ठीक है, इसका नाम क्या था, लॉलीपॉप। उसके पहले की बात करते हैं तो वो एंड्रॉइड कौन सा था आपका, 4, और 4 का नाम क्या था क्लास, किटकैट। उससे पहले कौन सा था, एंड्रॉइड 3, उसका नाम क्या था, जेली बीन। इस प्रकार से आपके एंड्रॉइड बहुत सारे बनते आए हैं 2005 से ही, ठीक है। तो जो फर्स्ट था आपका एंड्रॉइड, वो कौन सा था क्लास आपका, उसका नाम था अल्फा। क्या नाम था उसका, अल्फा। ओके उसका नाम था अल्फा। तो एग्जाम में आपसे हालांकि ये नहीं पूछेंगे, बस एक इंफॉर्मेशन दी है मैंने आपको। इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं, या तो पहला एंड्रॉइड पूछेंगे आपसे कौन सा है, अल्फा, ओके, या फिर आपसे लेटेस्ट पूछेंगे अभी वर्तमान में कौन सा चल रहा है आपका, एंड्रॉइड 10, ठीक है। ऑफलाइन बैच में मैंने एंड्रॉइड 10 लिखवाया था, सॉरी एंड्रॉइड 11 चल रहा है, ओके सॉरी। अच्छा ऑफलाइन बैच से मैंने एंड्रॉइड 10 बताया था, लेकिन अब लेटेस्ट आ चुका है एंड्रॉइड 11, और एग्जाम में इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उसका रीजन क्या है
कि हमेशा एंड्रॉयड ने अपने अपने एंड्रॉयड वर्जन का किसी मिठाई पर नाम दिया है। देखो मिठाई स्वीट्स, ये सारी पाई, ओरियो, नॉगट, मार्शमैलो, लॉलीपॉप, किटकैट, जेली बीन, ये सब क्या होती है आपकी मिठाइयां होती हैं। लेकिन एंड्रॉयड पाई के बाद में एंड्रॉयड 10 एक ऐसा एंड्रॉयड था जहां से मिठाइयों का नाम उन्होंने देना बंद कर दिया। सीधा नाम क्या दिया उन्होंने, एंड्रॉयड 10। पहले क्या बोलते थे, एंड्रॉयड पाई, एंड्रॉयड ओरियो, एंड्रॉयड नॉगट, एंड्रॉयड मार्शमैलो वगैरह वगैरह। फाइन, चलिए तो लेटेस्ट कौन सा हो गया आपका, एंड्रॉयड 11 लेटेस्ट। चलिए ओके, आई होप इतना क्लियर है आपको। आगे चलते हैं फास्ट। ओके 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 सो ओके रवि जी थैंक्स। चलिए 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 आगे चलते हैं, ठीक है क्लास, फास्ट जल्दी। नेक्स्ट है हमारा एंड्रॉइड, हमारा हो चुका है। अब चलते हैं इससे बाद में कौन सा आएगा क्लास, तो नेक्स्ट आएगा बी। वो कौन सा आपका, आईओएस। बी हो गया आपका आईओएस। देखिए आईओएस क्या होता है क्लास, आईओएस जो होता है आपका वो आपके एप्पल के जो मोबाइल फोन्स होते हैं उनका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके, किसका होता है क्लास, एप्पल का। चलिए किस किस के पास है एप्पल का आईफोन, और आईफोन एप्पल का ही होता है। चलिए ठीक है, ओके। तो देखिए बात करते हैं किसकी क्लास, आईओएस की। अच्छा एक वर्ड और जुड़ता है आईओएस के साथ में, कौन सा, आई मैक। ठीक है, देखिए फर्क क्या होता है क्लास इनमें। जो आईओएस होता है ये क्या है, एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, क्या है, एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जो आई मैक है क्लास, ये क्या है, एक डेस्कटॉप, यानी कि कंप्यूटर लैपटॉप में डलता है। एप्पल कंपनी के दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल के लिए अलग होता है जिसको आईओएस के नाम से जानते हैं, और जो एप्पल के लैपटॉप से कंप्यूटर में डलता है क्लास, उसका क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, आई मैक, जो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अच्छा ये जो आई मैक है क्लास, आई मैक, तो ये जो मैक वर्ड है कहां से निकल के आता है, तो ये मैक होता है क्या, जो इसका फुल फॉर्म है वो होता है मैकिन्टोश, मैकिन्टोश। ठीक है, तो वहां से शुरू के जो 3 लेटर हैं वो इनके लिए गए हैं मैक। ओके चलिए, आई होप इतना क्लियर होगा आपको अच्छे से। ओके आगे बात करते हैं, तो चलिए क्लास, तो इस कंपनी कौन सी है, आप अच्छे से जानते हैं, एप्पल इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, एप्पल कंपनी है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन। ओके, कहां की है, कैलिफोर्निया की। चलिए तो इसके संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन है क्लास इसके, आप अच्छे से जानते होंगे, स्टीव जॉब्स। ठीक है, और अब वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, तो वो है टिम कुक, टिम कुक। ओके, वर्तमान में सीईओ कौन है क्लास इसके, टिम कुक। ओके चलिए आगे बात करते हैं, इतना क्लियर आप सभी को। और देखिए आईओएस का जो लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो क्लास वो है आपका iOS 13.1। ठीक है, iOS कौन सा क्लास, 13.1, 13.1। ठीक है, iOS 13.1। चलिए 13 से स्टार्ट होता है, 13.1 अभी लेटेस्ट इसका यही चल रहा है आपका, ठीक है, iOS 13। ठीक है, ओके बात करते हैं किसकी क्लास, डेस्कटॉप वर्जन की। तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है कौन सा है, तो वो कौन सा है क्लास, उसका नाम है कौन सा, कैटेलिना, कैटेलिना, कैटरीना नहीं, कैटेलिना। ठीक है, 10.15, 10.15। ओके, इससे पहले कौन सा था, तो इससे पहले था मोजावे। ठीक है, मजावे, ओके मोजावे। ओके 10.14, ये इससे पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम था आपका। ओके चलिए, ओके दिनेश मीना जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आई होप इतना क्लियर होगा आप सभी को, आगे चलते हैं। गुड 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 गुड, चलिए तो बी हो चुका है आपका। ठीक है, अच्छा बात करते क्लास क्या, कि इसका भी एक क्या है, एआई, क्या है इसका, एआई, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रखा है मैंने आपको। तो कौन है इसका एआई, इसका है हे सिरी, हे सिरी। ठीक है,
तो जैसे हे सिरी बोला जाता है एप्पल के फोन में, वो पूछता है कि ठीक है क्या कमांड देने, क्या करूं मैं आपके लिए, ठीक है, बिल्कुल घर वाली फीलिंग देती है, घर वाली या फिर घर वाली फीलिंग देती है, ठीक है, होता है ना, प्राणनाथ बताइए क्या खाएंगे, इस प्रकार से बात करेगी आपसे ये, ठीक है। चलिए जोक्स अपार्ट, आगे चलते हैं। तो आई होप इतना क्लियर होगा आपको। आईओएस क्या है इसका, सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है इसका, हे सिरी, ओके। सर अब रीजनिंग की क्या क्लास होगी क्या, हाँ बिल्कुल अमित जी, रीजनिंग क्लास जैसे इसके बाद में होने वाली है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, दो छोटे छोटे और ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा, एक है आपका सेम्बियन, सी लिखिए, ठीक है, सेम्बियन। ये जो आपके फोन आया करते थे ना पुराने नोकिया के, सैमसंग के छोटे फोन, उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो क्या होता था आपका, सैम्बियन, ठीक है। अच्छा एक होता था आपका कौन सा, ब्लैकबेरी, अब बंद हो गया वो, ठीक है। तो ब्लैकबेरी भी एक क्या था, ब्लैकबेरी भी क्या था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, और लेटेस्ट कौन सा है उसका वर्जन, ब्लैकबेरी 10, ठीक है। चलिए ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम 10। चलिए ये हो गया आपके क्लास क्या, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन से हो गए आपके, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। और जल्दी से हमारे पास 5 मिनट्स क्या, आई थिंक 3 मिनट्स शेष बचे हैं, ठीक है, तो फटाफट से फिनिश कर लेते हैं हम, ठीक है, जल्दी से। लिखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे, 3 हो चुके हमारे, लिखिए नंबर 4, नंबर 4 लिखेंगे आप, लाइनेक्स, ठीक है, नंबर 4 लाइनेक्स। और लाइनेक्स कैसा है क्लास, देखो जितने मैंने अभी तक पढ़ाए हैं आपको सारे सिंगल यूजर थे, और ये कैसा है आपका, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्लास, ओके। कैसा है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा कब बना था ये बस लिखते जाइए, तो ये बना था आपका 17 सितंबर 1991, 17 सितंबर 1991, ओके, 17 सितंबर 1991। अच्छा किसने बनाया था ये, तो क्लास इसको बनाया था किसने, लाइनस टोरवाल्ड्स द्वारा बनाया गया, ठीक है, ओके, लाइनस टोरवाल्ड द्वारा बनाया गया था इसको। और किस भाषा में बनाया गया था क्लास, तो भाषा थी इसकी कौन सी, सी और असेंबली, कौन सी थी, सी और असेंबली भाषा, ठीक है, सी एंड असेंबली भाषा। अच्छा कैसा ऑप सिस्टम है क्लास ये है एक ओपन सोर्स, कैसा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसा है क्लास, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है ओपन सोर्स, जस्ट अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, क्या होता है ओपन सोर्स अभी बताता हूं मैं आपको। चलिए इतना समझ आया आपको कैसा है ओपन सोर्स। और इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते क्लास, कुछ एग्जांपल्स लिखिए इसके, लिखिए उबंटू, ठीक है, रेड हैट मिंट, उबंटू रेड हैट मिंट, ठीक है, फेडोरा, ये क्या है क्लास, इसके एग्जाम्पल हैं, फेडोरा, ओके। तो क्या है क्लास इसके, ये एग्जाम्पल है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये लाइनेक्स के हैं, ओके। चलिए क्लियर है इतना आपको, आगे चलते हैं फास्ट जल्दी से, लास्ट करते हैं नंबर 5, नंबर 5, और वो भी कैसा, मल्टी यूजर है क्लास, ठीक है, कौन सा होगा आपका वो, तो वो होगा आपका यूनिक्स, कौन सा, यूनिक्स। चलिए बात करते किसकी क्लास, यूनिक्स की, ठीक है। तो देखिए यूनिक्स कब बना था आपका, वो देख लेते हैं हम, चलिए जल्दी से लिखेंगे फास्ट, इसका रह गया वो बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए किसने सॉरी कब बना था ये, तो 3rd ऑफ नवंबर 1971। और इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, किसने बनाया था, इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया था क्लास इसको, तो डेनिस रिची, ठीक है, एंड किम थॉमसन, एंड और किम थॉमसन द्वारा इसको क्या किया गया था, बनाया गया था, ओके। किंग थॉमसन द्वारा इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। और कैसा है कि ये क्लास क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसा है ये क्लास, क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। और किस भाषा में बना था क्लास ये भी बना था आपका किसमें, सी और असेंबली भाषा में, किसमें बना है ये, सी भाषा और असेंबली भाषा में बना है, ओके। चलिए ओके, और इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं हम, तो देखिए
सोलरिस इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। BSD इसका एग्जाम्पल है, AIX इसका एग्जाम्पल है। तो ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्लास? यूनिक्स। अब बात करते हैं किसकी? क्लोज सोर्स की। तो ये ओपन सोर्स क्लोज सोर्स क्या होते हैं, ठीक है। ओके, टाइम हो चुका है हमारा क्लास, तो जल्दी से कमेंट कीजिए जहां तक कोई डाउट। और क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, बस 5-6 लाइनों में कुछ 2-3 नोट्स और लिखने हैं आपको, वो नोट में कल लिखवा दूंगा क्लास के स्टार्टिंग में, फिर हम कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल जिसकी कोडिंग की जा सके, बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि कमेंट्स की और, कि जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, डाउट तो नहीं है किसी को कैसी रही क्लास, ठीक है। ओके, नो डाउट एंड थैंक यू सर। ओके अमित जी, वेलकम वेलकम वेलकम। ओके ओके सर, ठीक है। चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट रीजनिंग स्पेशल। तो जस्ट वेट, ओके, बाय बाय, टेक केयर अभी के लिए।